बारादरी है, यूट्यूब पे देखा था मैं। तो वहाँ ले जाके मेरे साथ मतलब फोटो वोटो खींचने के बाद बोली संबंध बनाओ, बोली शराब लेकर आ जाओ, एक नशे की कोई गोली बताई थी, नाम इतना याद नहीं है, वही बोली थी लेकर आ जाओ। मैं बोला तुम बताओ क्या चाहती हो। बोल रही है कि तुमको मैं फंसा दूंगी। हम कहे क्यों मुझे फंसा दोगी या क्यों फंसाओगी, अब तुम तो बोली हो सब कुछ खत्म हो जाएगा यार, फिर बुला के यहाँ फंसा रही हो तुम। बोली नहीं, अब मेरे साथ संबंध नहीं बनाओगे फंस जाओगे, इतना याद रखो। साथ ये उल्टा सीधा मेरे को बोलने लगी। मैं उसको मना किया, मैं वहां से चला आया। फिर बारादरी से मैं चला आया घर। अब मैं किसी को बताया नहीं, तो मेरा वही फोटो रख ली। फिर मैं जब दिल्ली चला गया वही फोटो मेरे पास भेज के मेरे को बोल रही, ब्लैकमेल कर रही थी। बोल रही थी संबंध उस टाइम बनाया था बारादरी में। फिर उसके बाद मैं आया अपना वहाँ रूम पे गया, फिर ये यही सब ब्लैकमेलिंग करने लगी। जब मैं जान गया इस टाइप की लड़की है तो दूरी उससे बनाने लगा। क्या कहती थी वो? वही बोलती थी तुम अगर नहीं हमारे साथ संबंध बनाओगे ये कर दूंगी वो कर दूंगी, तुमको फंसा दूंगी फर्जी मुकदमे में, जो तुम्हारा सहयोग करेगा, जो मतलब आन पड़ोसी नात रिश्तेदार दोस्त यार जो भी है जो सहयोग करेगा मैं सबको लपेटूंगी इसी मामले में। लड़की की उम्र क्या थी? लड़की की उम्र भैया 22-23 साल है। और आपकी? मेरी 15 साल 15 साल है। नाम ले रही है अशोक और इन लोग का भी नाम ले रही, तो ये लोग ऐसा कोई भी मामला नहीं भैया, जो भी था हमारा हमसे था, ऐसा कोई भी बात नहीं है। बस पता नहीं है क्यों अफवाह उड़ा रही है। वो बोल तो पहले भी रही थी ना, जो तुम्हारा सहयोग करेगा मैं सबको फंसा दूंगी। 14 तारीख को वो बुलाई थी कि ऐसे ऐसे आओ, पैसा वैसा दे दो, 10-20 हजार मामला खत्म कर देंगे। उस दिन बुला के ना मैं उस दिन संबंध बनाया था ना कुछ बनाया था। मेरे से शराब भी मंगाई थी और नशीली गोली भी मंगाई थी, मैं खाया नहीं था। जबरदस्ती मेरे को कोल्ड ड्रिंक में मिला के दे दी थी, मैं पी लिए, तो मुझको पता नहीं था। और वो 2-3 बार पी थी हमारे ख्याल से। फिर उस दिन वो गई लाइन बाजार थाने में मुकदमा कर दी, तो हमारी उसमें गिरफ्तारी हुई। 2 महीना वहाँ सुधारगिरी में भी भेजा गया। अभी मैं बेल पर आया हूँ। न्याय के लिए क्या कहोगे पुलिस से? न्याय के लिए मैं भैया यही कहूँगा, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि हमारे साथ न्याय मिलना चाहिए जैसे उसको मिला है हमको। तो भैया मैं 15 साल मेरी उम्र थी, हमको इतना पता नहीं था ये सब बारे में। मेरे साथ जबरदस्ती बहला फुसला कर मेरे साथ गलत काम वो भी की है, न समझ में था मेरे साथ वो गलत काम कर गई। मेरे साथ यही होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, वो भी जाए बस। और हम कुछ भी प्रशासन से नहीं चाहते, यही चाहते हैं न्याय मिलना चाहिए। वहीं चचेरा मौसी का घर है, मैं वहाँ आता जाता था कभी काल, बड़े पापा के लड़के के साथ आता जाता था, तो हमें शायद देखी उखी थी क्या कैसे, तो मेरा नंबर कहीं से पाई, मेरे पास फोन की। फिर धीरे धीरे ऐसे बातचीत होने लगी, जान पहचान जब बनी, मैं भी जान गया उसको, वो भी मुझे जान गई। हाँ मेरा घर यहीं सामने है। मैं बोला चलो ठीक है। फिर ऐसे धीरे धीरे बातचीत होती रही रिलेशनशिप के बारे में। फिर बातचीत होने के बाद वो नॉर्मली हमको 1-2 बार वहाँ घनश्यामपुर पुन्नी बाजार में बुलाई भी थी मिलने के लिए। जी, मिलने के लिए बोली थी आओ कुछ काम है। मैं बोला चलो ठीक है आता हूँ। मैं जा नहीं रहा था, बहुत प्रेशर दी आओ यार थोड़ा जरूरी कुछ बात है, एक काम तुमसे। हम कहे चलो ठीक है मैं आ जाऊंगा। उसी दिन हमको जाना था वहाँ चचेरी मौसी के यहाँ। मैं सोचा चलूँ ऐसे देखूं किस लिए बुला रही है, तो वहाँ गया मैं। फिर वो बोलने लगी और क्या हाल चाल है। हम कहे ठीक है तुम बताओ। वो भी बोली ठीक ठाक है। तब मेरे मतलब हाथ वाथ मेरा पकड़ सहलाने लगी, तो मैं उससे दूरी बनाने लगा। नहीं यार ये सब क्यों कर रही हो, यहीं पिटवाओगी क्या, मैं ये सब करने थोड़ी आया हूँ, किस लिए बुलाई हुई है बताओ। काहे रुको रुको, नहीं हाथ वाथ मेरा पकड़ने लगी। जब वो मैं वहां से चला गया, गाड़ी लेकर अपना चला गया। फिर वो मेरे पास फोन की, बोल रही थी क्यों चले गए। हम कहे नहीं यार क्या हुआ, इसीलिए तुम बुलाई थी क्या, मुझे बेइज्जत कर रही थी बुला के वहाँ। तो बोली नहीं यार ऐसा कुछ भी बात नहीं था, बस वैसे हंसी मजाक कर रहे थे। हम कहे नहीं हमसे हंसी मजाक नहीं हो पाएगा ना इतना। तब मैं चला आया, फिर ऐसे बातचीत उससे होती रही। मैं दिल्ली गया, तो दिल्ली से मेरे पास फोन करती थी, बोल रही थी आओगे थोड़ा। कहे किस लिए आऊँगा, कह रही थी आओ ऐसे चलो घूमने टहलने कहीं। हम कहे नहीं मैं तुम्हारे साथ थोड़ी घूमने टहलने जाऊँगा। मैं मना की, वो बहुत मतलब प्रेशर वैसे देने लगी, आओ यार कुछ होगा नहीं, तुम इतना डरो मत। मैं बोला चलो ठीक है भाई आता हूँ। तब तो आया, लोकेशन भेजी, बोली यहीं ऐसे क्लिक करो सीधा यहीं आएगा, तुम आ जाओ, बस 10-5 मिनट बात कर लेंगे, 10-20 हजार रुपए दे दो, यही मामला खत्म हो जाएगा। तो मैं बोला चलो ठीक है यार, क्या बताऊं तुम इतना काहे बवाल बढ़ा रही हो। चलो ठीक है मैं आता हूँ। बोली ठीक है। जब वहाँ गया मैं 14 तारीख को, बल्लापुर में हाईवे पे पहुंचा था। फिर वो मेरे को व्हाट्सएप कॉलिंग फोन की, तो यही सब मेरे को कहने लगी। जब बहुत प्रेशर देने लगी उसके बाद भी मैं सोचा चलो ठीक है ये सब मामला कैसे भी खत्म हो जाए। फिर मेरे को बुलाई, मेरे गांव से काफी दूर है। जब तुम मिले तुमसे कौन सा सन चल रहा था, कब बात?
सर जी इतना तो याद नहीं है, 1-1.5 साल हो गया, 1-1.5 साल पहले मिले थे। तो उसके बाद बढ़ावतर मेरे को बुलाई है, बढ़ावतर खुद बुलाई, वहाँ भी गया, वहाँ से फिर मैं चला आया। वहाँ संबंध उस दिन बढ़ावतर नहीं बना था। फिर वहाँ से हो गई, वहाँ जौनपुर में एक बार और हमको रूम में बुलाई थी। 14 तारीख की ये घटना है। तो बोल रही थी, मतलब तुम लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गए थे? हाँ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गया था ये। फिर 14 तारीख को मामला मैं भी उसके खिलाफ मुकदमा लिखाया था। तो वो भी मेरे खिलाफ उस दिन लिखा दी थी। उसके पहले भी लिखा रही थी, तो उसके पहले नहीं लिखा जा रहा था, कोई सबूत नहीं था। तो ये मेरे को बोली, तुम आओ, इतना यार परेशान मत हो, तुम भी परेशान होगे, मैं भी आओ, 10-20 हजार रुपए दे दो, मामला सब खत्म हो जाएगा। कौन बोला? बोली शराब लेकर आ जाओ, एक नशे की कोई गोली बताई थी, नाम इतना याद नहीं है। वही बोली थी लेकर आ जाओ। मैं बोला किस लिए? तो बोल रही थी जिसका रूम है वही बोला है। मैं बोला चलो ठीक है, अब इतना दूर तक आ गया हूँ। तो गया मुंह ढक अपना, उस दुकान से शराब लिया, लेकर गया उसके पास। मैं अपना मतलब वहीं बैठा, बातचीत करने लगा। फिर मैं बाथरूम गया, वो शराब पी ली। शराब पीने के बाद बोल रही थी यही दवा तुम खाओ। तो मैं दवा डिब्बे से निकाल के फेंक दिया था, मैं खाया नहीं था। दवा मैं ही ले गया, मुझे इतना याद नहीं था ये किस चीज़ का दवा है। मैं बोलूँ जब मेरी तबीयत ठीक है तो क्यों दवा खाऊं? दवा मैं फेंक दिया था, डिब्बा वहीं था, और दारू वो पी ली थी। मुझे भी एक घोट मतलब एक गिलास में दे के ठंड कोल्ड ड्रिंक पिला दी थी। पेशाब करके मैं आया, पी लिया। हमको क्या पता उसमें ड्रिंक व्रिंक है क्या है, थोड़ा अजीब अजीब लगा। हम कहे इसमें क्या मिला है? वो बोल रही है मैं भी पी हूँ, तुम भी पियो। फिर बोली ये दवा खा के मेरे साथ तुम संबंध बनाओ। मैं बोला नहीं यार, इसके पहले भी तुम इतना तंग कर रहे हो, मैं ये सब कभी भी नहीं करूँगा। तुम मुझे बहला फुसला करके सब मेरे साथ संबंध उम्बंध बना के फोटो वोटो खींच के मेरे नाम फेक आईडी वाईडी बना के उल्टा सीधा गाली गलौज भी देती थी। मेरे यार दोस्त जो थे उन लोगों के पास मैसेज करती थी वो, ये इस लड़का है, ऐसा लड़का, मतलब तमाम गाली गलौज देती थी। वही फोटो भेजती थी, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती थी। मैं बोला नहीं, ये संबंध उम्बंध नहीं बनाऊंगा मैं। फिर वहाँ से मैं बोला तुम बताओ क्या चाहती हो? बोल रही है कि तुमको मैं फंसा दूंगी। हम कहे क्यों मुझे फंसा दोगी या क्यों फंसाओगी? अब तुम तो बोली हो सब कुछ खत्म हो जाएगा यार, फिर बुला के यहाँ फंसा रही हो तुम। बोली नहीं, अब मेरे साथ संबंध नहीं बनाओगे फंस जाओगे, इतना याद रखो। और उस रूम में कौन कौन था? उस रूम में उस टाइम वो अकेली थी, अच्छा, मैं भी अकेला ही गया था, अपने बाइक से गया था। वो लड़की घर आपके कैसे पहुंची? घर भैया हमको नहीं पता, मैं तो दिल्ली में था। अब वो घर किससे पूछ के आई, क्या जानकारी उसको कौन दी, हमें नहीं पता। घर पे आके मेरे तमाम अनाप शनाप बोलने लगी। माँ वो थी, उन लोग गाली गलौज देने लगी, शादी का दबाव बहुत बनाने लगी। फिर मेरी इतना कम उम्र है, मेरी बहन बड़ी है, मैं उसका शादी करूंगा कि अपना करूंगा? कितनी उम्र तुम्हारी है? मेरी उम्र भैया 15 साल है। तुम्हारी उम्र 15 साल है जी, और उसकी उम्र 22-23 साल है। 22-23 साल। तो फिर कैसे मतलब? भैया इतना मुझे पता नहीं था पहले। वो बातचीत नॉर्मली ढंग से कर रही थी दोस्त की तरह। फिर बातें चीतें करते करते मुझे बहला फुसला कर सब ये सब काम करवाने लगी जबरदस्ती। कैसे तुम भाग गए बताओ? तुमको इतना जानकारी नहीं है, 15 साल की उम्र तो हो ही गई है। भैया मुझे नहीं पता था ना वो मेरे साथ इतना गलत करेगी। मुझे बुलाती थी अपने आप, फिर जब मैं कई बार मना किए तो जबरदस्ती मेरे साथ संबंध बनाए। संबंध बनाने के बाद यहाँ पे जब मैं उसको जान गया वो इस टाइप की लड़की है, फिर मैं उससे दूरी बनाने लगा। जब दूरी बनाने लगा, बला कुला कर दिए नंबर उम्बर में, तो फिर अदर अदर नंबरों से कॉल करने लगी, गाली गलौज देने लगी, धमकी देने लगी। बहुत उल्टा सीधा गाली दे के बोलती थी ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, तेरा पूरा परिवार बर्बाद कर दूंगी, तेरे दोस्त यार जो सहयोग करेंगे उनको भी बर्बाद कर दूंगी। तो मैं रिप्लाई ही नहीं देता था। तो वो बार बार ये कर रही थी कि वो हमको बुला करके हमारे साथ रेप किए, और भी कोई और लोग थे जो है वो हमारे साथ कोई नहीं था भाई, वो खुद मेरे को बुलाई, वही अपना लोकेशन जहाँ बताती थी वहीं मुझे बुलाती थी। मैं उसको कहीं बुलाया भी नहीं हूँ, वो खुद बुला के मेरे साथ वहाँ वहाँ गलत काम करने की कोशिश की है। एक दो जगह मैं नहीं किया हूँ, बाकी एक दो जगह किया हूँ। एक लोग और नाम ले रही है, अशोक का, और इन लोग का भी नाम ले रही, तो ये लोग ऐसा कोई भी मामला नहीं भैया, जो भी था हमारा हमसे था, ऐसा कोई भी बात नहीं है। बस पता नहीं है क्यों अफवाह उड़ा रही है। वो बोल तो पहले भी रही थी ना, जो तुम्हारा सहयोग करेगा मैं सबको फंसा दूंगी। अब हम लोग भैया उतना घर से ठीक है नहीं। तो हमारे जब मैं ये सब मुकदमा हो गया, जेल भेज दी, तो हमारी माँ गई उनको उन लोगों के पास, जैसे गांव में 2-4 लोगों के पास और गई, भैया थोड़ा बहुत हेल्प कर दो। आपको जेल भी हुआ था क्या? जी सर, जेल भी हुआ था। कितने दिन के लिए? 2 महीने के लिए। अच्छा, हाँ। तो एक चीज ये बताओ कि अभी तुम्हारे घर पे कौन कौन है? अभी मेरे घर पे मम्मी है, एक भाई है, 2 बहन और मैं। पापा मुंबई में रहते हैं, ट्रक चलाते हैं। रहे हो कि मेरे साथ जबरदस्ती संबंध बनाई, तो इसकी सूचना तुम पुलिस की क्यों नहीं दी? क्यों नहीं FIR लिखवाया तुमने?
ब्लैकमेल करने लगी बहुत ज़्यादा। मैं बहुत परेशान हो गया, दिल्ली उल्ली भी कई बार गई, फिर घर पे आ गई तो घर वाले पूरा गांव में मतलब इकट्ठा करके वो चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी ये लड़का ऐसे किया वैसे किया, विश्वास नहीं हो रहा था, सब कुछ उल्टा सीधा बहुत बात बता के गई। तो मेरे घर वाले मेरे पास फ़ोन किए, बोले तू जल्दी घर आ। फिर 2-3 दिन बाद मैं ट्रेन पकड़ा, घर आया, घर पूरी बात बताया। मैं एकदम परेशान हो चुका था, इतना परेशान हो चुका था कोई कहने वाली बात नहीं थी, एकदम हर एक तरीके से तंग कर चुकी थी। तो मैं घर वालों को सब बात बताया तो घर वाले हमको लेकर गए न्यायालय में, जौनपुर कचहरी में, वहाँ लेकर गए, मुकदमा 56-3 किए। तो उसके लड़की के ऊपर, मैं नाबालिग था वो बालिग थी, उसके ऊपर मुकदमा किए जो कि अभी तक उसका कोई कार्रवाई हुआ नहीं है। और हमको 14 तारीख को वो बुलाई थी कि ये ऐसे ऐसे आओ, पैसा वैसा दे दो, 10-20 हज़ार, मामला ख़त्म कर देंगे। उस दिन बुला के ना मैं उस दिन संबंध बनाया था ना कुछ बनाया था, मेरे से शराब भी मंगाई थी और नशीली गोली भी मंगाई थी, मैं खाया नहीं था। ज़बरदस्ती मेरे को कोल्ड ड्रिंक में मिला के दे दी थी, मैं पी लिए तो मुझको पता नहीं था, और वो 2-3 बार पी थी हमारे ख्याल से। फिर उस दिन वो गई लाइन बाज़ार थाने में मुकदमा कर दी, तो हमारी उसमें गिरफ्तारी हुई, 2 महीना वहाँ सुधारगिरी में भी भेजा गया। अभी मैं बेल पर आया हूँ। न्याय के लिए क्या कहोगे पुलिस से? न्याय के लिए मैं भैया यही कहूँगा, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि हमारे साथ न्याय मिलना चाहिए। जैसे उसको मिला है हमको, तो भैया मैं 15 साल मेरी उम्र थी, हमको इतना पता नहीं था ये सब बारे में। मेरे साथ ज़बरदस्ती बहला-फुसला कर मेरे साथ गलत काम वो भी की है। ना समझ में था, मेरे साथ वो गलत काम कर गई। मेरे साथ यही होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, वो भी जाए बस। और हम कुछ भी प्रशासन से नहीं चाहते, यही चाहते हैं न्याय मिलना चाहिए हमको। और हमारे वजह से हमारे परिवार को तंग ना किया जाए, ना तो हमारे सहयोगिता को तंग किया जाए। जिस तरह को नाम ले रही है भैया, ये सब झूठी बात है, बस अफ़वाह है, ये सब फर्जी पाया जा रहा है, कोई वो नहीं है। जो भी था हमसे था, हमारे साथ वो गलत की, हमको बहका-फुसला कर गलत की, मैं जेल भी गया। मैं भी यही हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ प्रशासन से, भैया हमको भी न्याय मिलना चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए, और ना हमारे परिवार को, ना हमारे सहयोगिता को, ना हमको परेशान किया जाए। बस हमारी यही माँग है और हमें कुछ नहीं चाहिए।